नमस्कार साथियों, मैं अभिनव सिंह राजपूत। अभिनव सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अभिनव सिंह राजपूत और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी के लिए फिजिक्स की पूरी क्लास, फिजिक्स की जिसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस पूरी क्लास सीरीज में हम फिजिक्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि कंसेप्ट प्लस फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ समझेंगे ताकि आप सबका फिजिक्स का हर सवाल आसानी से सॉल्व हो सके। अगर आप आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई से रिलेटेड या एसएससी के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसकी कंप्लीट थ्योरी प्लस पीवाई के क्वेश्चन को कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास फर्स्ट है, तो जिसमें स्टार्टिंग करेंगे हम क्लास 1 में। इसमें मैं पूरी आपको थ्योरी प्लस आने वाले टाइम में पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब मैं इसमें कवर कराऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट क्लास। तो कह रहा है कि भौतिक राशियाँ एवं मापन। तो फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे तो इसमें आप धीरे धीरे देखेंगे, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो भौतिक राशियाँ एवं मापन क्या होता है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे विज्ञान या साइंस। ये किस वर्ड से बना है? एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है साइंटिया। साइंटिया जिसका अर्थ क्या होता है? जानना या टू नो। तो विज्ञान या साइंस किसी लैटिन भाषा का एक वर्ड साइंटिया जिसका क्या अर्थ होता है? जानना या टू नो। तो फिजिक्स का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को जानना या समझना। तो फिजिक्स क्या है? यह विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो फिजिक्स क्या है? यह विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का क्या है? वर्णन किया जाता है। भौतिकी या जैसे फिजिक्स के अंतर्गत नाभिक के अत्यंत सूक्ष्म कणों, नाभिक के अत्यंत सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल खगोलीय पिंड और इनके मध्य होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। तो फिजिक्स के अंतर्गत नाभिक के अत्यंत सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल खगोलीय पिंडों और इनके मध्य होने वाली क्रियाओं का क्या है? वर्णन किया जाता है। इसमें यांत्रिकी कौन कौन सी इसमें ब्रांच आती है फिजिक्स के अंतर्गत? यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, दोलन, तरंग, विद्युतगतिकी, नाभिकीय भौतिकी आदि का क्या है? अध्ययन किया जाता है फिजिक्स के अंदर। ऊर्जा द्रव के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। ऊर्जा को ले लो या तो एनर्जी या द्रव, लिक्विड के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आता है, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो E=mc², फॉर्मूला है ये। इसको अच्छे से देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है एक बात। E=mc²। तो यहाँ पर c क्या है? प्रकाश की गति जो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब इसमें E क्या होता है? एनर्जी होता है, m मास होता है, c क्या होता है? प्रकाश की गति, तो c का मान 3×10⁸ होता है।
तो 1 kg पदार्थ में ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू अपने पास हो गई, तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो E इक्वल टू mc²। तो E बराबर mc² रखेंगे वैल्यूज़ में। तो E बराबर mc² में m की वैल्यू 1 हो गई, c 3 × 10 की पावर 18, तो 9 × 10 की पावर 16 जूल आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसमें भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। भौतिकी जो है विज्ञान मापन का क्या होता है, एक अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशियों का व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, एक तो उसका परिमाण, दूसरा उसका मात्रक। तो एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, जैसे 40 kg लिखा है, तो 40 kg में ये इसका 40 का परिमाण हो गया, जैसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये इसका मात्रक हो गया 40 kg। नेक्स्ट देखेंगे इसमें भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 प्रणालियाँ प्रसिद्ध हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 प्रणाली कौन कौन सी प्रसिद्ध है, ये बस इसको देखते चाहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट एक बार थोड़ा ओवरव्यू स्टार्टिंग से होना काफ़ी ज़रूरी है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। बाद बाकी का इम्पोर्टेंट मैं आपको पूरा बताते ही जाऊँगा यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें 4 प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं भौतिक राशि की। FPS फर्स्ट होती है FPS, जिसका अर्थ होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये ब्रिटिश पद्धति होती है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं FPS। दूसरी होती है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये फ्रेंच है। पहली ब्रिटिश पद्धति ना याद रख लेना, पहली ब्रिटिश FPS ब्रिटिश होती है, CGS फ्रेंच और मीट्रोक होती है। तीसरी होती है MKS, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, इसे मैट्रिक पद्धति कहते हैं। एंड चौथी जो काफ़ी पॉपुलर है और MKS का ही अपडेटेड रूप है, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, इसे MKS का विस्तृत रूप कहते हैं। तो जो SI होती है, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्गत सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में मापतौल विभाग को मान्यता मिली, जिसे SI सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 7 कौन कौन सी बेसिक मूल जो राशियाँ होती हैं और उनके SI मात्रक। नंबर 1 मूल राशि लंबाई, इसका यूनिट होती है मीटर। SI यूनिट की बात कर रहे हैं, जो 7 बेसिक होती हैं अपने मूल मात्रक। तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है और तापमान का किलोग्राम होता है। इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। इसका लोग तापमान का क्या कर देते हैं, सेल्सियस कर देते हैं, लेकिन तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। धारा जिसे करंट बोलते हैं उसका एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता को इल्यूमिनेशन बोलते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी।
कैंडेला पदार्थ की मात्रा का मूल होता है। ये केमिस्ट्री का हो गया। 7 तो बेसिक होते हैं, 2 समपूरक मात्रक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? रेडियन होता है और एक स्टेरेडियन होता है। तो रेडियन समतल कोण का मात्रक होता है, कोण एंगल। दूसरा स्टेरेडियन घन में एंगल, घन में ठोस कोण का मात्रक। ये जैसे कोई गोल, इसको आप सर्कल का मान सकते हो, वृत्त का, और इसको गोले का मान सकते हो, रेडियन और स्टेरेडियन। व्युत्पन्न मात्रक 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। मूल मात्रक कौन से होते हैं? 7 होते हैं। ये देख लिया अभी अपने। सदिश राशि और अदिश राशि, तो इस पर रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। इस पर 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन कि सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं और अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। तो सदिश राशि क्या होता है? वैसी राशियाँ जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। बस इतना याद रखना है, सदिश जिसमें परिमाण भी हो, परिमाण के साथ साथ लेकिन दिशा भी हो। तो इसमें याद रखने की जो ट्रिक होती है, इस चीज़ को याद रखना, वाह वाले लगभग जितने भी वर्ड होते हैं वाह से, तो वो मतलब 95% सदिश ही होते हैं। तो कौन कौन से? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत ध्रुव, तीव्रता, विद्युत ध्रुव की तीव्रता, घर्षण, आघूर्ण और गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें आ रहा है वाह 1 2, ये जितने भी वाह वाले हैं, बस इसमें अलग कौन सा है? एक तो बल हो गया, दूसरा आघूर्ण हो गया, तीसरा घर्षण हो गया। ये 3 अलग हैं, बाद बाकी के तो सब में वाह है। ठीक है। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश जिसमें क्या क्या हो? परिमाण के साथ दिशा। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जिसमें दिशा क्या होता है? नहीं होती। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? द्रव्यमान, समय। अब भार जो द्रव्यमान होता है उसमें कोई दिशा होगी? नहीं होगी। समय पूर्व पश्चिम में होता है? नहीं होता है। दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा, घनत्व इत्यादि। तो इसको थोड़ा याद रख लेना। इसमें एक तो वाह आ रहा है, दूसरा घनत्व का, लिक्विड वगैरह घनत्व नहीं होता है इसमें। ये क्या होता है? अदिश राशि होती है। अब हम पढ़ेंगे क्या, जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं किससे क्या मेजर किया जाता है। तो इससे पर भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ये बहुत सारे हैं, मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ इनको। तो ऑडियोमीटर काहे के लिए? ऑडियो काहे के लिए होगा? समझ में ही आ रहा है। ऑडियो ध्वनि के लिए, आवाज़ के लिए, ऐसे याद रख लेना। ऑडियो वीडियो होता है तो ऑडियोमीटर। दूसरा ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर जो होता है, ओडो तो एक तरह से स्पीड के लिए, या वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी होती है ना, टोटल डिस्टेंस, ओडोमीटर। तीसरा होता है अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने के लिए।
अल्टीमीटर काय के लिए होता है? ऊंचाई मापने के लिए। ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने के लिए। इन सब पर PYQ आए रखे हैं, अपन जब PYQ करेंगे तब देखेंगे। और अभी फिर अपन थ्योरी देखते हैं, तो उसमें ये सब आप भी नोट डाउन कर सकते हो। तो ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में। लक्स मीटर, लक्स अभी देखा था प्रकाश की तीव्रता के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता, ये दूध की LR जो उसमें कितना पाउडर वगैरह है वो नापता है, जैसे लैक्टोमीटर के लिए। लैक्टो से समझ में आ रहा है दूध के लिए हो जाएगा। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो से क्या? हवा की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। एक ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हवा की आर्द्रता मापने में। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में। कौन सा? मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति, इसका थोड़ा सा देख लेना। गैल्वेनोमीटर का अमीटर भी होता है इसके लिए, बट वो करंट को नापता है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में जो करंट होता है उसकी प्रेजेंस का पता लगाता है। तो कह रहा है कि विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए। एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर वायु की गति मापने में। एनीमोमीटर होता है वायु की गति मापने में। विंडवैन वायु की दिशा, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसको भी देख लेना। एनीमोमीटर वाला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इसको भी देख लेना। कैरेट मीटर, कैरेट पता चल रहा है 24 कैरेट बोलते हैं, तो सोने के लिए। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का के लिए होता है हृदय की ध्वनि सुनने में। हृदय की जो हार्ट बीट होती है, स्टेथोस्कोप का के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेना एक बार। स्टेथोस्कोप एक विंडवैन वाला। एक सिफगमोनोमीटर रक्तचाप जो BP होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, BP के लिए। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। टैकोमीटर एंगल, विद्युत मोटर या वाहन की घूर्णी जो रोटेशनल मूवमेंट होता है ना, ऐसा वाला, उसका जो स्पीड होती है, एक तो सीधी स्पीड होती है तो मोटर की जो घूमती है उसकी स्पीड का पता करने के लिए। घूर्णन मतलब वैसा होता है ना, रोटेशनल स्पीड के लिए। पायरहेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में। फोनोमीटर का के लिए होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। 19 हो गए। इसके बाद 20वें नंबर पे स्पेक्ट्रीहिलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। स्पेक्ट्रीहिलियोग्राफ के लिए होता है सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। कार्डियोग्राम हृदय की गति मापने के लिए। पॉलीग्राफ, ये तो मूवी में सुन रखा होगा, झूठ का पता लगाने के वाला यंत्र। मूवी में नहीं बोलते, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो इससे पता नहीं कैसे झूठ का पता चलता है, बट ये इसके लिए होता है। वोलोमीटर होता है तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण
मापने में उपयोग किया जाता है। बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी का मापन, नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं तो बता देता हूँ एक बार फिर से आपको। एक तो ये देख लेना ऑडियोमीटर वाला, दूसरा ओडोमीटर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अल्टीमीटर वाला भी देख लेना, लक्समीटर वाला देख लेना अगर नहीं पता है तो, लैक्टोमीटर वाला, हाइग्रोमीटर, सभी इम्पोर्टेंट ही हैं बट फिर भी एक बार कुछ कम हो सकते हैं। तो कैरेट मीटर वाला पता ही होगा, टैकोमीटर, बस इतनी कर लेना है। इसमें से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और इसमें से अगर और कर सकते हो तो ये वाला करना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, और ये एक तो खगोलीय दूरी का मापन। नेक्स्ट टॉपिक है खगोलीय दूरी का मापन। तो जो अपने सूर्य हो गया, चंद्रमा, इनकी जो दूरी होती है खगोल, इनकी दूरी के मापन के लिए अपन क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन सी यूनिट होती हैं। तो सबसे पहले होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। दूसरी यूनिट खगोलीय इकाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। इसकी बस ये याद रख लेना, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो बड़ी यूनिट कौन सी है, प्रकाश वर्ष। खगोलीय यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की है, और ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय है, तो 1.496। पारसेक तीसरी आती है, पारसेक। प्रकाश वर्ष हो गया, खगोलीय इकाई हो गया, तीसरी पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, पारसेक है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10 की पावर 6 या 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष ऑलरेडी देख चुके हैं, 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो प्रकाश वर्ष होती है। अब इसमें कुछ ट्रिक के साथ बताया है, जैसे कौन कौन सी यूनिट किसकी होती है अदेश और सदिश में। तो इसकी ट्रिक है सदिश के लिए। सदिश कौन सी होती हैं, जिसकी परिमाण के साथ दिशा भी हो, सदिश राशियाँ होती हैं। तो 4 बस आवेगा भात खा लो, तो 4 बार बस, तो 4 मतलब बा से जितने भी होंगे 4, बल, वेग, विस्थापन, बल आघूर्ण। बल
वेग, विस्थापन, बलागुण। वैसे तो बा से भी देख सकते हो। दूसरा सा से संवेग, बा से ये होगा सा से संवेग, आ से आवेग, बाद से भार और ता से त्वरण। बस आवेगा भात खा लो। बस ये एक बार देख लेना आप, और अगर आपको किसी और ट्रिक से याद हो रहे हो तो आप उससे भी कर सकते हो। तनाव सदिश और कौन कौन सी होती है सदिश के लिए? तनाव हो गया, धक्का हो गया, खिंचाव हो गया, धारा घनत्व हो गया, विद्युत हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, चुंबकीय विद्युत हो गया, चुंबकीय विद्युत आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, घर्षण बल, ससंजक बल, जितने भी बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, ससंजक, आसंजक, अपकेंद्रिक बल, अभिकेंद्रीय। तो बल और बल से रिलेटेड ये सब, तनाव, धक्का, ये सब चीज़ें एक बार बस थोड़ा रीड करके चले जाना तो याद आ जाएगा। आदेश कौन कौन सी होती हैं बस एक बार ये देख लेना। बल से रिलेटेड प्रतिबल आदेश होता है, डेसिबल आदेश होता है, विद्युत वाहक बल आदेश होता है। एक बार इन तीनों को याद कर लेना तो अपने आप हो जाएगा क्लियर। तो फिर अपन आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है मैं इसके PYQ भी कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अभी अपन थ्योरी करेंगे, तो 4-5 बहुत ज़्यादा नहीं, अपन 10-12 क्लास में अपन पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और केमिस्ट्री बायो भी मैं पढ़ाऊँगा काफ़ी आपको अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ। तो पूरा लेक्चर देख के एक बार फिर से आप देख लेना, रिवीजन कर लेना, और जो चीज़ें लगे वो नोट डाउन कर लेना। और कुछ समझ नहीं आए या कुछ और हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।